जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने साबित किया कि वाम के पैगंबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में की तकरीब से खिताब। कहा, कोई शक नहीं रहा कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। हमारी मुखलिसाना पेशकश के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। अमन के फ़रोग़, इक़्तिसादी रवाबत में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश काबिल सताइश है। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंग बंदी के लिए दोस्त मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारी तवज्जो माशत को मजबूत बनाने पर है। अमेरिका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। टैरिफ के मसले समेत तिजारत में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। खिते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। अज़रबैजान और तुर्की में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबिल हाईवे को सी पैक में शामिल करने पर चीन ने उसूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त रेलवे राब्ता इलाकाई तजारत में अहम पेशरफ्त हो गई। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रा के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मजम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दाम खिते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। खिते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। तनाज़े कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने भारत से जंग के बाद मसला कश्मीर उजागर हुआ। शिमला माहिदा फारिग हो गया। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं कि हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज़ फायर लाइन समझा जाए। सीज़ फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। आलमी बरादरी भारत के साथ मसाइल हल कराए। CPEC के मुखालिफ मालिक में भारत भी शामिल है। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। अफगानों को अपने मुल्क में जाकर बसना चाहिए। अफगानों की हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। कई मीटिंग्स में मौजूद होता था। अमेरिका कहता था हकानियों का कुछ करें। खिते के मालिक का दबाव है। हम जंग नहीं चाहते। अमन पसंद लोग हैं। हमारी तरफ से जंग नहीं होगी। मुसल्लत की गई तो पूरी कौम जवाब देगी। फील्ड मार्शल ने फाटा के लोगों को समझाया, दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। पलादम BLA और इनके हैंडलर्स भारत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 6 निकाती एजेंडे की इत्तेफाक राय से मंजूरी दी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए 4000 अरब का तरक्याती प्लान, 1000 अरब रुपये का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर किया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म के इजलास के शुराका को 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खिते में अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे।
वज़ीर आज़म का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। अल्लाह ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत की बदौलत मार्का हक में पाकिस्तान को फतह से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम मिलकर मुल्क की सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। भारत के पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़राई शोबा मुल्क की ज़र मुबादला और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। विफाक और तमाम सूबे अपने मफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन कंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने से विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा माशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़वी सऊदी अरब जाएंगे। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026-27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। 850 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इकदाम के तहरीरी जमानतें दें और सूबाई हुकूमत बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इकदाम को यकीनी बनाएं। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फ्राहम न करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमत पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इकदाम करें। सूबे ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाए अमल को बजट का हिस्सा बनाएं। ने विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 रुपए का तखमीना लगाया गया। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। विफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफ़ायत शारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तस्लीहात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की तजवीज़ दे दी गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। मास्को में पाकिस्तान की गूंज। रूस के बासर पॉलिसी साजों के सामने तारिक फातिमी की दो टोक बाद पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में रखा। दौरे से पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वसअत के नए इम्कान पैदा हुए। तारिक फातिमी 2 से 4 जून रूसी क़यादत से अहम मुलाकातों के लिए मास्को में मौजूद रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकातों में तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। मास्को के मारूफ थिंक टैंक वालिदी डिस्कशन क्लब में तारिक फातिमी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई ताउन के मजीद इम्कान पर जोर दिया गया। वज़ीर तवानाई रूस ने कहा, रूस पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने के इम्कान से पूरी उम्मीद है। तारिक फातिमी ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर रूसी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की जानब से मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। रूसी सदर के सीनियर मुशीर यूरी ओशाकोफ से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी रूसी हुकाम को एतमाद में लिया। उसूली तौर पर जब दो ताकतें आमने सामने हों तो मुज़ाकरात होते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बानी पीटीआई अब रास्ते बंद होते देखकर डिप्रेशन का शिकार हैं। इनके जहन में है कि इनके पास इतनी ताकत है कि किसी को भी मिलिया मिट कर सकते हैं।
बानी समझते हैं कि ताकत के जोर पर बड़ी ताकत से टक्कर ले सकते हैं, 70 साल तारीख को मलिया मेट कर सकते हैं। वो जो भी समझें, लेकिन जमीनी हकायक इनका साथ नहीं दे रहे। बानी पीटीआई अब बुखलाहट की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं। पीटीआई मुज़ाकराती टीम 2 बातें करने के बाद बानी से मुलाकात के बाद जवाब देने का कह देते थे। आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि जेल साल सवा साल के लिए नहीं होती। हमारी सियासी कमेटी एहतजाज के हवाले से लाहेमल तय करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। मेरे खिलाफ केस में स्पीकर ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया, मुझे ज्यादा से ज्यादा नाअहल करेंगे और क्या कर सकते हैं, मुझे नाअहल करें, दोबारा इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में मेरे हल्के के तमाम ओहदेदारान को गिरफ्तार किया हुआ था। इलेक्शन के दौरान अपनी मुहिम नहीं चला सका, बगैर इलेक्शन मुहिम चलाए 82,000 वोट से इलेक्शन जीता। इतलात हैं बानी ने अहम शख्सियत की पीटीआई में शमूलियत की मंजूरी दे दी। फैसल चौधरी कहते हैं काफी लोगों को खामखा घबराने का वक्त हुआ चाहता है, बानी की मंजूरी के बाद मामला बेहतर होंगे। बलूचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी कानून मंजूर। मिसिंग पर्सन पर बयान देते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उन्हें हिरासती मराकज में रखा जाएगा। वालिदैन से मिलने की इजाज़त होगी। 3 माह के बाद अदालत पेश करके इन दहशतगर्दों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम से आगाह किया जाएगा। कानून 6 साल के लिए होगा। मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। अब भी कोई शख्स लापता है तो वो खुद से गायब तस्वुर होगा। रियासत पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन रियासत को मजबूत इकदाम भी उठाने होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा कि आइंदा बजट सरप्लस होगा। नौजवानों को तरजीह देकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर सियासी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुशावरत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के नाम खत में कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। तीनों ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत नामों की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए खत भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। हुकूमत को सपोर्ट जरूर करते हैं, इसके इत्तेहादी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन कमीशन के काम में कोई मुदाखलत ना करे। चाहते हैं पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन का निज़ाम वजूद में आना चाहिए। राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राजा परवेज अशरफ ने भी हालिया असेंबली इलेक्शन के बारे में सवाल उठाए। नून लीग की जानिब से हम पर तनकीद की जाती है, जो अफसोसनाक है। समरियाल इलेक्शन को नहीं मानते, बदतरीन धांधली हुई। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की आलिया हमजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। जो फस्तायत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इलेक्शन नहीं था क्योंकि इंतखाबात शफाफ अमल का नाम है। वोटिंग में धांधली हुई और बैलेट बॉक्सेस भरे गए। इलेक्शन में किसी तरीकाकार पर अमल नहीं किया गया। जहां 1300 वोट थे वहां 1400 वोट कास्ट हो गए। ये इलेक्शन नहीं था बल्कि बना बनाया ड्रामा था। पहले उम्मीदवार ने फॉर्म 47 पर 48,000 वोट लिए थे। ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्नआउट के बावजूद वोट 78,000 पड़ गए। पीटीआई को समरियाल में जिले तमेज शिकस्त हुई। 39,000 वोटों की लीड के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा 121 पोलिंग एजेंट्स में से 116 ने शफाफ वोटिंग की तस्दीक की। नून लीग का वोट 41 से बढ़कर 59% हो गया। पीटीआई का वोट 35 से घटकर 29% रह गया। फॉफिन रिपोर्ट नाम निहाद दानिश्वरों के लिए काफ़ी है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी पीटीआई की आदत है। समरियाल के अवाम ने रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। पंजाब अब मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट देता है। ये निशिस्त हमेशा नून लीग की रही और नाकाबिल शिकस्त रही। पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरामीम पर भी इत्तेफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माह पंजाब असेंबली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। यूनियन काउंसिल्स के फंड्स में इजाफे समेत काउंसिल्स को बाख्तियार बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने
बलदियाती एक्ट के तहत हदबंदी और हल्का बंदी को यकीनी बनाएगा। बलदियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसिल्स तक बलदियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। सूबाई वज़ीर बलदियात ज़ीशान रफीक का कहना है कि मेयर्स का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। अपोजिशन लीडर स्पीकर कौमी असम्बली से रेफरेंस पर वजाहत मांग ली गई। रेफरेंस भेजने की कानूनी बुनियाद, तस्दीक शुदा कापी और कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। उमर यूब ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ नाअहली रेफरेंस में कोई जवाज़ फराहम नहीं किया गया। रेफरेंस की कार्रवाई आइनी तकाज़ों और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई। अलीमा खान, सनम जावेद और फलक जावेद को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तीनों खातून को आज लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड मुख्तस। दियामिर बादशाह डैम के 2 मनसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। मंगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब, दासू डैम के लिए 20 अरब, महमद डैम के लिए नए बजट में 35 अरब 72 करोड़, जबकि तरबीला डैम 5वें तोसी मंसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी गई। ग्रेटर कराची ब्लॉक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में शफाफियत के लिए टेलीमीटर सिस्टम लगाने के लिए 4 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती फंड की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के मनसूबों की तफसीलात सामने आ गई। 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। राय के मुताबिक बजट में 21 जारी मनसूबे शामिल, कोई नया प्रोग्राम मौजूद नहीं। कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर के लिए महज 5 अरब, वज़ीर-ए-आज़म नेशनल प्रोग्राम बराए ज़ियाबीतस के लिए 80 करोड़, प्रोग्राम बराए हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए 1 अरब, इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के लिए क़याम के लिए 1 करोड़ 70 लाख मुख्तस, इस्लामाबाद में अस्पताल के लिए 20 करोड़, 4 बुनियादी सेहत मराकज़ के लिए 36 करोड़, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस एंड रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए अरब मुख्तस, किंग सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अस्पताल के लिए 1 अरब, टीबी, एड्स और मलेरिया की रोकथाम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस।